माँ, आप हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकती। कृपा करके उनकी मदद करिए। ये एक माँ की गुहार है। माँ, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए माँ। अनमोल उठो, अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं बस अभी आया। हाँ? तुम हार हार मत मानना। हाँ? अभी आ तो। अरे अरे क्या कर रही हो यहाँ बहुरिया? कहीं कल्याणी जी ने देख लिया तो तुम्हारा कल्याण कर देगी। भागो भागो। फूफा जी, मैं दिव्यासा को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता दिव्यासा कहाँ है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। बहुरिया, इतने बड़े बड़े कांड कर चुकी हो, अब और बड़ा कांड करके अपने लिए गड्ढा क्यों खोद रही हो? नहीं फूफा जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा यहाँ सबको आपकी सच्चाई बताने में। सुनिए, क्या आपने रजत और अनमोल को देखा है कहीं? हाँ, वो दोनों शायद अंदर हो सकते हैं। अंदर तो कोई भी नहीं है, ये फैक्ट्री हमने खुद सील की है। एक बार दरवाजा खोलिए, हम खुद देखेंगे। अरे लेकिन कहा ना खोलो। अनमोल, हम भी तो आपसे कह रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ की करता धरता भोली रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। कहीं वो अनमोल और भाई के साथ कुछ गलत करके भाग तो नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जल्दी। अनमोल, 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 आके आके खोलो अनमोल। इसकी तो सांस धीरे चल रही, पल्स भी बहुत स्लो है। अनमोल, अनमोल, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। इसलिए क्या करूं? अनमोल,
अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल, 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 देखो, देखो, अनमोल मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें माँ से बात करनी है। हाँ? तुम उठोगे नहीं तो कैसे बात करोगे? तुम्हें काजू से भी कुछ कहना था ना, और उदय भैया, अजय भैया, इन सबसे भी तो बात करनी थी। कहना था कि लड़ना मत। हाँ? तो उठो ना, उठकर कहो उनसे। अनमोल देखो, ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी तुम मुझे। अनमोल, अनमोल, माफ करना अनमोल, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। रमन, कुछ पता चला दोनों का? नहीं मम्मी, हर जगह ढूंढे लेकिन भाई और अनमोल कहीं नहीं मिले। फैक्ट्री तक देखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों गए तो गए कहाँ। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनमोल यार, कहाँ हो तुम? कितना कुछ कहना है तुमसे। प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। रजत जी, ये सब क्या है? अनमोल, तुम्हें होश क्या हुआ? आपने नहीं, वो सॉरी अनमोल, वो क्या हुआ ना कि तुम अंदर थी और जब तुम्हें बाहर लेकर आया तो तुम ठंड से कपकपा रही थी। मैंने आग जलाई
लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। तुम्हारी सांसें बहुत धीरे चल रही थी और तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों उसके बाद ये सब हो गया। सॉरी अनमोल, सॉरी। हाँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगा मृदुला? रजत और अनमोल ने दीवू को इसीलिए बचाया है ताकि तुम उसे फिर से चुरा सको, फिर से उसे मुसीबत में डाल सको। मम्मी, आज मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, इसलिए दूर आप हटिए। माँ ठीक है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मेरे और मेरी बेटी के बीच जो भी आएगा और मुझे से दूर करने की कोशिश करेगा ना, उसके साथ यही होगा। मृदुला, मम्मा अभी तक क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं होगा दीवू। दीवू, कोई बात नहीं दीवू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना यहाँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? दिव्यासा मेरी बेटी है, देख लो यहाँ से। अनमोल, मृदुला, चलो बेटा, हम यहाँ से निकलेंगे। क्या? अब तक हम चुप थे क्योंकि आप हमें तकलीफ पहुंचा रही थी, पर अब आप दीवू को दर्द दे रही हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रही थी आप कि दीवू के जन्म प्रमाण पत्र पर आपका नाम लिखा है? जरूर लिखा होगा, लेकिन आप सिर्फ अपना नाम पढ़ना जानती हैं। एक माँ की तरह उसके बच्चे की तकलीफ बिना बताए समझना नहीं जानती। आप दीवू का हाथ पकड़ी थी ना, तो क्या आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इसको कितना तेज बुखार है? क्या दिव्यासा को बुखार है? दीवू, ये तो तप रही है। माँ, चाची मुझे नींद आ रही है। आप आओ हमारे पास। माफ कीजिएगा जेठानी जी, लेकिन जिस बच्ची के लिए आप इतना लड़ रही हैं और इतना बौखला रही हैं, कम से कम उसकी फिक्र तो करना सीख जाइए। अनमोल, तुम रुको तुम।
बहुत परेशान कर लिया तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं रजत ने क्या बोला? इस अनमोल को तो मैं बाद में बताती हूँ। दीपू, रजत, तुम चिंता मत करो दीवू की। दीवू अब सही हाथों में है। अनमोल मां ना सही, पर मां सी ममता भरपूर है इसमें। रजत, तुम्हें तो कितना खून आ रहा है। चलो हम तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। आओ हमारे। माँ, मैं थोड़ी देर दीवू के पास बैठूंगा। हम बोल रहे हैं ना, चलो हमारे साथ, पहले पट्टी कर। माँ, बाद में करते हैं ना। दीवू के पास बाद में बैठ जाना बेटा, तुम्हें बहुत चोट लगी है। आओ हमारे साथ। थोड़ा दर्द कम हुआ? रजत, रोती नहीं है बेटा, चुप हो जाओ। ये दर्द तो ठीक हो जाएगा माँ, लेकिन जो दर्द मेरे दिल में हो रहा है उसका मैं क्या करूं? अगर मृदुला दीपू को मुझसे छीन कर ले गई तो माँ मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशियां खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। अनमोल, मोल, क्या करती हो तुम? एक मिनट। ये क्या है अनमोल? ये आफत तुम्हारे पीछे आती है या तुम आफत के पीछे जाती हो? और ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रही थी? वो दीवू का बुखार उतर गया ना, इसलिए हम बाल्टी रखने जा रहे थे, पर पता नहीं कैसे लुढ़क गए। हम ना जरूर पिछले जन्म में गेंद रहे होंगे, तभी जब देखो तब हम लुढ़कते ही रहते हैं, और आज भी लुढ़क गए। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अभी उठो। सॉरी अनमोल, वो तुम अंदर थी और तुम ठंड से कपकपा रही थी, बिल्कुल भी होश नहीं था, तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों। अनमोल, वो क्या कर रही हो तुम? खड़ी हो। नहीं, रहने दीजिए, हम ठीक है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो? हम ठीक है, दूर रही। हम ठीक है। अनमोल, बस हम ठीक है, ठीक है हम। अब चाहिए? ओके।
भगवान ने आशीर्वाद के रूप में भेजा है इसे। जब तक अनमोल हमारे घर में है ना, तो हमारे परिवार में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। Hare Krishna